हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। जीआरके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी घटनाएं जिनके बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं हो सका। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में अपराध के मामले हर दिन सामने आते रहते हैं। बहुत बार ये मामले खुली किताब की तरह होते हैं, जिनकी जांच करने में ज़्यादा दिक्कत और वक्त नहीं लगता। लेकिन कुछ मामले इतने पेचीदा हैं और मुश्किल भरे हैं कि इनको हल करने के लिए पुलिस से लेकर सीबीआई तक की एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है। लेकिन वह मामले फिर भी एक रहस्य बनकर रह जाते हैं। हम आपको भारत की कुछ ऐसी 5 मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताएंगे जो आज तक रहस्य बनी हुई है। नंबर 1 पर है सुनंदा पुष्कर मर्डर केस। सुनंदा पुष्कर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी थी, जिनकी रहस्यमयी तरीके से दिल्ली में एक होटल में मौत हुई थी। एक दिन शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच विवादास्पद ट्वीट हुआ, जिसके बाद मीडिया में ऐसी खबरें सामने आई कि मेहर और शशि थरूर के बीच अफेयर था। उसी दिन सुनंदा पुष्कर होटल लीला पैलेस के रूम नंबर 345 में मृत पाई गई थी। शशि थरूर को उनका शव 17 जनवरी 2014 को मिला था। शुरुआत में माना गया कि सुनंदा ने खुदकुशी की है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सुनंदा की मौत सामान्य नहीं थी। उनके शरीर पर कई चोट के निशान मिले थे। उसके बाद से अब तक सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में जांच चल रही है। इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। नंबर 2 पर है राजीव दीक्षित मर्डर केस। राजीव दीक्षित एक समाज सेवी थे जो देश की हर घटना और घोटालों पर बेबाकी से बोले थे। राजीव दीक्षित की मौत की न तो आज तक जांच हुई और न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा पड़ने से बताई गई थी, लेकिन उनका शव काला नीला पड़ गया था। इससे लगता था कि उनकी जहर देकर हत्या की गई थी। उसकी मौत के बारे में किसी ने बयानबाजी भी नहीं की है। राजीव दीक्षित की मौत 30 नवंबर 2010 को 43 साल की उम्र में हुई थी। नंबर 3 पर है चंद्रशेखर प्रसाद मर्डर केस। चंद्रशेखर प्रसाद एक मशहूर एक्टिविस्ट थे। नंबर 3 पर चंद्रशेखर प्रसाद मर्डर केस। चंद्रशेखर प्रसाद एक मशहूर एक्टिविस्ट थे। इनकी हत्या के लिए कथित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के शॉर्प शूटरों को आरोपी माना गया था। लेकिन चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या किसने की, यह आज तक सामने नहीं आ पाई। चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या 31 मार्च 1997 को बिहार को सीवन में एक भाषण देने के दौरान हुई थी। नंबर 4 पर है आरुषि हेमराज हत्याकांड। यह भारत का सबसे चर्चित हत्याकांड है। 16 मई 2008 में तलवार दंपति की 13 साल की बेटी आरुषि का शव उसी कमरे में मिला था। इस दौरान घर में सभी लोग मौजूद थे। ठीक इसके अगले दिन आरुषि के खूनी माने जाने वाले नौकर हेमराज का शव घर की छत पर मिला था। इसके बाद दोनों के कत्ल की जांच लंबे समय तक चली। इस हत्याकांड की जांच पुलिस के अलावा सीबीआई ने भी की थी, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। अदालत ने शक के आधार पर आरुषि के माता पिता को दोषी करार दिया था, लेकिन कोई सबूत न मिलने पर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। नंबर 5 है बुराड़ी कांड। यह हत्याकांड साल 2018 में सामने आया है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चुड़ावत परिवार के 11 सदस्यों को एक साथ उनके ही घर में मृत पाया गया था। इनमें से 10 लोगों की मौत फांसी पर लटकने से हुई थी, जबकि घर की एक बूढ़ी दादी की मौत गला दबने से हुई थी। इस पूरे परिवार की मौत की वजह अंधविश्वास को बताया गया। हालांकि इनकी हत्या किसने की, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। तो थैंक यू।